कहना चाह रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं IELTS यानी क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के तैयारियां कराते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग क्रैश कोर्स चल रहा है जो AMU का और जामिया की तैयारी के लिए, और उसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ा है हमने। अभी हम लोग चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और उसका चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर दिए, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ हमने शॉर्ट फार्मूले बना रखे हैं और अलग अलग फिगर के रिस्पेक्ट में उसके शॉर्ट फार्मूले बना रखे हैं। अब मैं उसको एक साथ एक चार्ट बना के देता हूँ ताकि कोई भी आदमी उसको एक साथ रिवीजन कर सके कि अगर ऐसा फिगर बनता है तो कौन सा फार्मूला लगा लें, ऐसा फिगर बनता है तो कौन सा फार्मूला लगा लें। तो मैं उसको शॉर्ट में बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज क्वेश्चन में बनाने और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका फिगर इस तरह से बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग देखते हैं एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग देखते हैं, ठीक है। दोनों के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप को भी और फ्लैग के टॉप को भी एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं। तो एक को जो बिल्डिंग के टॉप का है वो तो अल्फास दिखा रहे हैं और फ्लैग के टॉप को बीटास दिखा रहे हैं। अब ये जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये हाइट ऑफ द फ्लैग है स्मॉल h, इन दोनों एज का इस एंगल के साथ जो ड्राइव करके रिलेशन है वो है h, कैपिटल H यानी बिल्डिंग की हाइट इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा जो है ये स्मॉलर एंगल है और बीटा जो ना बिग लार्जर एंगल है, और इस तरह से ये tan के टर्म में रिलेशन होता है। कोई भी फिगर, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर एक स्टैचू है, तो स्टैचू का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टैचू टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, उसका भी फिगर यही बनेगा, ठीक सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और जो भी एंगल होगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वो इसमें डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिलेशन हो गया। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल जो है ना अल्फ़ा जो है थोड़ा छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है और बीटा 60 डिग्री है। सपोज ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि 30 45 होते हैं, 45 60 भी होते हैं, 30 60 भी होते हैं। तो अगर 30 एंड 60 दे रखा है कि अल्फ़ा जो है ना 30 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ अल्फ़ा 30 डालेंगे, बीटा 60 डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिलेशन ये बन जाता है, कैपिटल H इक्वल टू हाफ ऑफ स्मॉल h और स्मॉल h इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल H, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये भी रिलेशन होता है। अब क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है। बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री और फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। तो इस हाइट, इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है या फ्लैग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट दे रखा है, तो ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे। इन सब की खुशी की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ यूज़ करेंगे। ये हाइट ऑफ द फ्लैग है स्मॉल h, कैपिटल H हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अब जैसे बिल्डिंग की हाइट दे रखा है तो फ्लैग की हाइट 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, और अगर फ्लैग की हाइट दे रखा है तो बिल्डिंग की हाइट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, खाली फिगर को देखना है और ये देख के समझ में आया कि ये फिगर बना हुआ तो ये हमारा रिलेशन होगा, और इस रिलेशन के हिसाब से अगर कॉम्प्लीमेंट्री 30 60 का है तो इस 30 60 के हिसाब से ये रिलेशन और सिंपल हो गया। तो ये 1 मिनट के अंदर में हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा अगर 30 और 60 का हो गया। आमतौर पे क्या होता है कंपटीशन में जो टीचर पेपर सेटर होते हैं वो भी देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है, कितने शॉर्ट फॉर्म उसको कर रखा है, कितना मेहनत कर रखा है, तो वो इस तरह के ही एंगल सेट करते हैं जाके बच्चे को कम से कम टाइम में हो जाए। क्योंकि बच्चा तो पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लेगा, फिर उसका फिगर बनाएगा उसमें टाइम लगेगा, फिर सोल्यूशन भी करेगा उसमें भी टाइम लगेगा, तो वो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन तो हुआ नहीं। तो वो ऐसा ही क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्वेश्चन तो बड़ा होता है, टेक्स्ट लिखा रहता है, उसे पढ़ते हैं पूरी तरह से, फिर उसको तो वो फिर फिगर बनाना निकालना, तो वो हमने ऑलरेडी ये बना के रखा है ताकि बिल्कुल पढ़ते समझते फ़ौरन इसको फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? ठीक है।
ये अब समझ में आ गया आपको, आप लोग कर सकते हैं इस तरह का फिगर को। तो आप लोग जो क्वेश्चन आपके बुक में है या रेफरेशन में है या आपके पास किसी शीट से है, कोचिंग से है, आप उसके क्वेश्चन को देखिए, फिगर को बनाइए। अगर ऐसा फिगर बनता है इसको अप्लाई करके फटाफट निकालिए और एक प्रैक्टिस करिए कि कैसे हम कम से कम टाइम में इस तरह के सवाल का सलूशन निकाल लेते हैं। क्या है कि कम कंपटीशन में टाइम पर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट करना, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला बना के दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसे नोट कर लिए, समझ लिए और इसको प्रैक्टिस करिए। अभी मैं और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, इसे नोट कर लिए। ओके, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, क्या बता रहा है कि एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका इस तरह से फिगर तो वैसे ही है। देखिए स्मॉल एच कैपिटल एच, लेकिन ये कैपिटल एच जो था ना पूरा टॉप से लेके बॉटम तक है। क्वेश्चन के किस तरह का पैटर्न का है वो मैं बता रहा हूँ। क्या दे रखा है कि मान लो एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन ऊपर से चला जा रहा है, ये एरोप्लेन है, ए एरोप्लेन है, ये ऊपर से चला जा रहा है और जस्ट जब वो जा रहा था तो जस्ट एक नीचे एरोप्लेन था उसके ऊपर से वो क्रॉस कर रहा है, तो नीचे एक दूसरा एरोप्लेन था बी, इसको ये क्रॉस कर रहा था। जब वो क्रॉस कर रहा था तो एक पॉइंट से उस दोनों प्लेन का जो एक ही लाइन में थे, तो ये एच हाइट पे थे, ये जो ए है ना, ये इसका हाइट एच है, ठीक है ना टोटल। तो दोनों का प्लेन का जब एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया तो ऊपर वाले का तो बीटा है, बड़ा एंगल है, और नीचे वाले का अल्फ़ा है, छोटा एंगल है। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच, और ये जो छोटा सा इन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस स्मॉल एच है, इनका रिलेशन क्या होगा, तो वो पूरा ड्राइव करके ये वाला रिलेशन लाया गया। क्या है, एच कैपिटल एच इज इक्वल टू एच tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। कितनी बात सुन में, ये जो ना tan बीटा है, पहले वाला जो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें ये tan अल्फ़ा था ये, और ये tan बीटा, मैं पीछे वाला का इक्वेशन दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ये पीछे वाला था ये, ठीक है। ये ऊपर में tan अल्फ़ा था, यानी छोटा वाला एंगल था ऊपर में, लेकिन यहाँ पे tan बीटा है, ये बड़ा वाला एंगल ऊपर लेंगे। नीचे का टर्म दोनों का सेम है, देखो ना, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा दोनों का सेम है। खाली ऊपर याद करना है कि अगर ये बिल्डिंग का हाइट कैपिटल लेते हैं, ऊपर फ्लैग स्टेप था इस वाले के लिए, तो ये tan अल्फ़ा छोटा वाला एंगल आएगा। और अगर टोटल एंगल लेते पूरा हाइट, ये कैपिटल एच लेते पूरे हाइट को, यहाँ से यहाँ तक को कैपिटल एच ले, तो उस केस में ये tan बीटा आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, tan बीटा कब लेंगे, tan अल्फ़ा कब लेंगे, लेकिन है रिलेशन सेम, ठीक। कितनी बात समझ में आई। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन आता है आप इससे लगाएं। अगर हम मान लो अगर एंगल जो है ना 30 डिग्री, अल्फ़ा 30 डिग्री और बीटा 60 डिग्री है, तो उसको अगर वैल्यू को डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैपिटल एच जो होगा 3/2 एच के बराबर, स्मॉल एच के बराबर होगा, या यूँ कह सकते हैं 1.5 स्मॉल एच के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या था, जब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री लिया था तो ये जो था h/2 के बराबर था, या 0.5 स्मॉल एच के बराबर भी बोल सकते थे ऐसे, ठीक है ना वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1.5 एच के बराबर है। कितनी बात सुन में, यानी अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का हो कि प्लेन ऊपर नीचे जा रहा है एक दूसरे का, और ऊपर वाले का हाइट कैपिटल एच लिया आपने, कैपिटल एच, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों प्लेन का या दोनों ऑब्जेक्ट का, स्पेशली प्लेन का होता है कि प्लेन एक दूसरे के नीचे ऊपर चलते रहते, उड़ते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एच है। तो अगर ऐसा फिगर होगा तो इसका ये सेम फार्मूला है, खाली ये tan बीटा आ गया इसमें, और अगर पहले वाला में था तो tan अल्फ़ा था, बाकी सब रिलेशन सेम है। यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिनका इस तरह का फिगर बनता है, आप फटाक से बना के और ये रिलेशन याद रख सकते हैं। कहती बात सुनिए। और अगर 30 और 60 रखा तो वो और भी आसान हो गया, बस कितना इसके डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो कैपिटल एच दिया होगा तो कैपिटल एच डाल के स्मॉल इनके निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा तो इसकी हाइट कितनी है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनी बात सुनिए, समझ में आ रही बात, नोट करिए इसे और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फ़ायदे में रहेंगे और टाइम सेविंग पैरामीटर है ये, ठीक है। और चलते हैं और बताते हैं, हम हमारे पास बहुत है क्वेश्चंस, ठीक है, बताते और, ठीक, नोट करिए। ये देखिए, ये अगला एक फिगर हमने बना लिया। क्या दे रखा है कि सपोज करते हैं कि एक हमारा ये टावर है, ठीक है ना,
टावर है, लाइट हाउस है, कुछ भी हो, यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, यानी इस पॉइंट से, डी पॉइंट से इसके टॉप को, तो ये अल्फ़ा होता है। जब दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं तो छोटा ही एंगल होता है। जब हम लोग कुछ दूर चल के आगे, जब उसी स्ट्रेट लाइन में चल के यहाँ जाते हैं और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर देखते हैं तो बीटा हो जाता है। अब ये एंगल बीटा ज़्यादा होगा क्योंकि जैसे जैसे करीब जाते हैं हम लोग, एंगल बढ़ता जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चला वो क्या, ये डी दे रखा हमारा, इतना डिस्टेंस चला है। तो ये जो डी है और ये जो एच है, हाइट ऑफ द टावर, ये इनका रिलेशन निकाला गया है, ठीक, अल्फ़ा बीटा लेकर, ठीक। इसको जो फॉर्मूला आया है एच, कैपिटल एच, यानी ये वाला एच जो है वो इक्वल है डी, यानी ये स्मॉल डिस्टेंस, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा हमने पुराने फार्मूले को यहाँ मेंशन कर रखा है, दो फार्मूले, दो फिगर के लिए अलग अलग हमने बनाया था, वो मेंशन कर रखा। लेकिन देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सब में सेम आ रहा है, खाली ऊपर का ही याद रखना है। तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक। तो ये फार्मूला होता है एच एंड डी का रिलेशन, अगर ऐसा फिगर बनता है तो। अब क्या है कि सपोज़ करते हैं कि एक अल्फ़ा जो है 30 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है। वैसे तो होने को कोई भी हो सकता है, 30, 45, 45, 60 होगा। अगर उस तरह के वैल्यू होंगे तो इसमें डाल के सिंप्लीफाई करिए, आपको वैल्यू तो याद ही होगा, 10, 30, 10, 45, 10, 60 का वैल्यू तो याद ही होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ अल्फ़ा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री दे रखा है, इसमें डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एच और डी का रिलेशन ये आ जाता है, √3/2 इंटू डी। और भी छोटा हो गया, और भी सिंपल हो गया। यानी इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही आसान हो गया, √3/2 अगर ये एंगल दे रखा है, और अगर दूसरा एंगल दे रखा तो इसे तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के फिगर एक रफ ड्रॉ करेंगे। रफ ड्रॉ करते ही आपको आइडिया लगेगा कौन सा फिगर, कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने हैं, ठीक है। उसको आपको याद करके रखना है, फिर उसमें वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देगा। और अगर ऐसा दे रखा 30, 60 तो उसके हिसाब से तो और भी फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी जैसे आता है, जैसे मान लीजिए कार है, यहाँ पे है, ठीक है ना, एक आदमी यहाँ पे टावर के ऊपर खड़ा होकर देख रहा है कार को, और कार जो है ना मूव करता हुआ डी से सी तक चला गया, मूव करता हुआ सडन स्पीड से। तो जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए भी यही फिगर बनेगा और यही फॉर्मूला लगेगा, और कितना डिस्टेंस गया है वो डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी लगा के हम लोग कार का, उसके बाद हम लोग स्पीड बता देंगे। तभी मैं अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये वाला समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे जो भी क्वेश्चन के फिगर बनते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वैल्यू डाल के और फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिए, इसे बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं। और अगर चैनल को अगर लगता है आपको कि हमारा कंटेंट में जान है और हटकर है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए, ठीक। इस फिगर पे एक और क्वेश्चन है, और वो देख लेते हैं। अभी हमने जैसे बता रहे थे कि एक कार है जो यहाँ पे है, और यहाँ से ये कार जो है ये कार यहाँ पे है, और इसका यहाँ से जब देखते हैं, यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बता सकते हैं कि टॉप से अगर देख रहे हैं तो अल्फ़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और अगर बॉटम से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा है। तो यहाँ से मान लो एक देख रहा है आदमी ऑब्जर्वर है, कार को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। अल्टरनेट एंगल, ये लाइन पैरेलल होता है ना, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो उस वक्त जब एक जगह पे कार थी तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था अल्फ़ा था। थोड़ी देर चलने के बाद अब कार यहाँ पे चली आई, ठीक है ना, कार यहाँ पे चली आई। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बीटा हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा हो गया। कितनी बात सुने। तो यहाँ से यहाँ तक जो कार गया, ये डिस्टेंस डी हो गया, इतना डिस्टेंस गया है। और अगर टाइम दे रखा कि कुछ टाइम भी लगा है और टाइम टी लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो है ना टी लगा है, डिस्टेंस डी है, टाइम टी है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इस कार की स्पीड कितनी होगी। या जो भी, जैसे एक सवाल ऐसा भी है, कार की है रोड पे, एक सवाल ऐसा भी है कि एक लाइट हाउस है, समंदर के किनारे लाइट हाउस है, और एक शिप चले आ रहे हैं, बल्कि दो शिप चले आ रहे हैं, एक आगे है एक पीछे है। तो आगे वाला जो सबसे दूर वाला उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा है, दूसरे वाले का बीटा है।
तो उन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो वो उसके गैप को निकालने के लिए तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, वो डी वाला है, डी खाली निकालना था, तो गैप निकालेंगे दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये फार्मूला लगा लिए, ठीक। या फिर एक ही शिप चला आ रहा है, एक शिप था वहाँ पे समंदर में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फ़ा था, थोड़ी देर के बाद और करीब आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका बीटा हो गया, तो उस शिप की स्पीड कितनी है, तो वहाँ पे भी ये वाला कंडीशन आ जाएगा। अब क्या है, अगर हम लोग स्पीड निकालने जाते हैं तो पहले हम लोग निकालेंगे डी कि कितना डिस्टेंस चला, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी फार्मूले को हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर दिया हम लोगों ने, डी इज इक्वल टू एच tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फ़ा, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा, ये इसको ऊपर कर दिया, नीचे कर लिया, तो ये डी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस ट्रैवल का हो गया। अगर कोई एंगल दे रखा है अलग एंगल तो ठीक है, और अगर 30 और 60 दे रखा है तो ये जब 30 और 60 डालेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा डी का वैल्यू 2h अपॉन √3, ये वाला वैल्यू जो है ना इधर उलट जाएगा, ये 2 हो गया, √3 चलेगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर 30 और 60 दे रखा है, अगर अल्फ़ा 30 दे रखा है, बीटा 60 दे रखा है, तो उस केस में यही वैल्यू यहाँ नहीं बल्कि हाँ यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं, तो ये उसी केस में ये जो डी होगा हमारा 2h अपॉन √3 हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में, इससे निकाल लेंगे। तो अगर दूसरा एंगल है तो डी इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और अगर अल्फ़ा बीटा 30 और 60 दे रखा है तो ये जो डी है 2h अपॉन √3 के बराबर होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रैवल होगा। और अगर हमें स्पीड निकालना हुआ तो स्पीड कैसे निकाल लेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और डिस्टेंस अगर ये दे रखा है तो यहाँ पे ये अगर 30 और 60 दे रखा है तो क्या लिखिएगा 2h अपॉन √3t, ठीक है ना। ये हमारा स्पीड निकालने का तरीका हो गया। और नहीं तो यहाँ पे अगर हमें स्पीड निकालना है इस वाले में, तो स्पीड इज इक्वल टू d/t, और d की जगह पे हम लोगों ने ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे और t से डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा, h tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है ना, अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और नीचे t ले लेंगे हम लोग, ये t से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अगर रिलेशन के हिसाब से लेंगे तो d का वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, इसी से d निकाल लेंगे और t से डिवाइड कर देंगे, ये रिलेशन। और अगर 30 और 60 डिग्री होगा तो हमें पता है कि 30-60 में d h का वैल्यू ये होता है, तो d का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, 2h अपॉन √3 हो जाएगा, और टाइम से सिर्फ डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। कितनी बात सुनिए, यानी कितना शॉर्ट फार्मूला बन जा रहा हमारा, कितना मैजिकल फार्मूला बन जा रहा है ये, ठीक है। बहुत लोग आपको बहुत सारी बातें आजकल देख रहा हूँ कि दौड़ आ गया है वीडियो बना के लेक्चर डालना, बड़ी लंबी लंबी तारीफ़ें कर रहे हैं, और खैर छोड़िए, इन सब बातों में मत जाइए, ये सब बातें बेकार है। खैर मेरी बात समझ में आ रही है, आप नोट कर लो इसे, और अगर मुझसे फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए बहुत चुटकियों में निकल सकते हैं ये टाइम, चाहे डिस्टेंस निकाल लो चाहे स्पीड निकालो, जस्ट फिगर को देखो और कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिटाता हूँ, फिर आगे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ और कैसे है, ठीक है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और क्या है वो एक बैलून है, यहाँ पे है, इसकी हाइट h है, इसका यहाँ एक पॉइंट से देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, बीटा एंगल हम लोग बड़ा ले रखा है, इसमें एंगल बीटा ना बड़ा होता है, चाहे जितना भी बड़े वाला एंगल को बीटा दिखा रहे हैं, अल्फ़ा को छोटा दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक पॉइंट है, यहाँ से बैलून को देखते हैं तो एंगल बीटा आता है, बड़ा वाला एंगल। थोड़ी देर के बाद यही बैलून हवा में उड़ते 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 यहाँ चला जाता है, और फिर इसी पॉइंट से जब उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो ये अल्फ़ा हो जाता है, एंगल छोटा हो गया, ये अल्फ़ा छोटा एंगल है। यहाँ से यहाँ तक गया तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, बैलून ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब हमें ये डी, ये h, ये एंगल का अगर रिलेशन निकालेंगे तो इसका क्या रिलेशन होगा, सेम रिलेशन, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल d tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, सेम।
कितनी बात सुनी? आपको डी निकालना है, डी डाल के निकाल लीजिए, वैल्यू दे रखा। आपको हाइट ऑफ द बैलून निकालना है, उसे निकाल लीजिए। ठीक है, कितनी बात सुनी? अगर स्पीड निकालना, अगर ये डी निकाल के वैल्यू निकाल के डी निकाल लीजिए। अगर स्पीड निकालना है तो डी कैसे निकालते? डी का हम लोगों ने फॉर्मूला दिखाया था ना, डी कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू एच tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा है। ये डी निकालिए इससे। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री 30 और 60 है तो ये वाला वैल्यू डाल के तो ये हो जाएगा बहुत ही आसान। ठीक, और इसका भी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? फिर डी का वैल्यू इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक है, 2h अपॉन √3। ठीक है ना, √3, 2h अपॉन √3, ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा डी का वैल्यू। ठीक, अगर हमें इस बैलून कितना इस तेज़ी से गया स्पीड निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक टाइम भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, उस टी से डिवाइड कर तो स्पीड भी निकल जाएगा। हमने इसके फार्मूले को इस तरह के जो ये वाला जितने भी चल रहे हैं ये हमने फार्मूला लिख रखा है, एच डी tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, तीनों के नीचे का वैल्यू सेम है, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। और शॉर्ट में यहाँ पे √3/2 अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर स्पीड निकालता d/t 2h अपॉन √3, ये हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है ना, शॉर्ट में ये लिख दिया हमने। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जैसे एक क्वेश्चन और भी है, जैसे मान लो ये एक हमारा प्लेन है और यहाँ पे ये अभी यहाँ पे है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना बीटा है। थोड़े टाइम के बाद यही प्लेन यहाँ चला जाता है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अल्फ़ा हो जाता है। तो इसके स्पीड कितनी है, इस प्लेन की स्पीड कितनी है? अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम दे रखा है, टाइम देगा ही देगा, तो स्पीड निकालना हो d/t, यही फार्मूला यूज़ हो जाएगा हमारा एज यूजुअल। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा अगर अलग अलग एंगल है तो इसको यूज़ कर लीजिए, डी निकाल लीजिए, डी यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है ना, और अगर टाइम दे रखा तो डी को टी से डिवाइड करके अपना स्पीड निकाल लिए यहाँ पे। और अगर 30 और 60 दे रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारा करा ही हुआ है। तो इसके लिए भी यानी बैलून के लिए भी है, एरोप्लेन का लिए भी है, एरोप्लेन की स्पीड निकालना उसके लिए भी है। तो ये रेडीमेड फॉर्मूले हैं आपको। ठीक है, आप देख लो, हो सकता है आपको किसी ने बताया पढ़ाया हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि शायद बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए, आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए। और आमतौर पे बहुत सारे कंपटीशन है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन दिए जाते हैं, लोग कर नहीं पाते क्योंकि वो उनको डायग्राम बनाओ ये बनाओ तो छोड़ के चले आते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले को अगर जो लोग देखेंगे और समझेंगे और थोड़ा सा मेमोराइज़ करेंगे तो वो डरेंगे नहीं अब हाइट एंड डिस्टेंस से, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से डरेंगे नहीं। क्योंकि जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा टीचर पढ़ा रहा हो करने जा रहा हो तो बच्चा अगर फॉर्मूले याद है हमारा वीडियो देख के याद कर ले तो वो टीचर के बताने और सब क्वेश्चन पढ़ते ही वो कैलकुलेट करके बता सकता है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पढ़िए, ज़रूरी नहीं कि क्लास में टीचर पढ़ाएगा, वो तो हमने पढ़ाएंगे ही। ये डराइव जो है ना एक अलग पैटर्न है, मैंने कुछ क्वेश्चन जो है ना डराइव में पिछले लेक्चर में 1-2 रिलेशन को डराइव किया है, इन सब को हम लोगों ने अलग से डराइव करके और ये फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, ये कंपटीशन पॉइंट के लिए। आगे चले हम लोग, कैसा लग रहा है? ठीक है, आगे हम और